मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइफस्टाइल फिटनेस। दोस्तों, मैं हूं खावर खान और आज की इस वीडियो में बहुत ज़बरदस्त इंटरव्यू आपको दिखाने वाला हूं। वो इंटरव्यू मैंने कंडक्ट नहीं किया, वो इंटरव्यू कंडक्ट किया डॉक्टर सादिया शेख ने। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन इतनी ज़बरदस्त है, प्रोफेसर साहब की 33 किलो उन्होंने वजन कम किया है। अक्सर मर्दों का जो बड़ा प्रॉब्लम होता है ना, पेट की चर्बी नहीं जा रही, वजन कम हो रहा है, पेट कम नहीं हो रहा। तो इन हजरत ने अपने पेट से 10 इंचेस कम किए, 10 इंच अपनी वेस्ट कम किए। तो मैंने सोचा ये इंटरव्यू मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। डॉक्टर साहब ने कंडक्ट किया, बहुत बेहतरीन कंडक्ट किया। इस इंटरव्यू में प्रोफेसर साहब ने एक सीक्रेट भी बताया, वो था ट्यूमरिक टी का, यानी कि हल्दी वाली चाय। हल्दी वाली चाय एक स्पेशल तरीके से वो बनाते थे, उसका इस्तेमाल करते थे, जिसने उनका वजन कम करने में, पेट की चर्बी कम करने में बड़ी मदद की। तो आइए आपको इंटरव्यू दिखाता हूँ। इंटरव्यू पूरे देखिएगा। जब आप वापस आएंगे तो मैं आपको एक बड़ी काम की बात बताने वाला हूँ, एक बड़ी जबरदस्त टिप बताने वाला हूँ। तो जाइए इंटरव्यू देखिए और डॉक्टर साहब कितना जबरदस्त होस्ट करती है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। चलिए इंटरव्यू देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ मैं। माशाल्लाह। तो आप तो बहुत खुश होंगे प्रोफेसर साहब, आपने 10 इंचेस अपनी वेस्ट कम कर ली और आपका ये जो आपकी टेलर ने ये जो आपने जो पिक्चर शेयर की है, तो मुझे लगता है आपका टेलर भी बहुत हैप्पी है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बहुत खुश हूँ और ऐसा ही है जी। तो और मैं अपने आप को बहुत लाइट महसूस कर रहा हूँ। एक्टिविटी जो है मेरी वो ज़्यादा हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बेहतर महसूस चलिए कर रहा हूँ। माशाल्लाह, गुड। तो आपने जैसे जिक्र किया था कि आपने डाइट स्टार्ट की थी, तो आपने अपनी मिसेस के साथ डाइट स्टार्ट की। तो जी उन्होंने अपना कितना वेट लॉस किया? 23 kg जो है ना उन्होंने अच्छा किया। अच्छा, माशाल्लाह। तो आपने उनको सरपास कर दिया। आपका माशाल्लाह से 32 kgs वज़न जो है वो कम हुआ है। अच्छा, प्रोफेसर साहब का ये है कि इन्होंने मुझसे, इनका जब 32 kg वेट लॉस हुआ, उसके बाद इनका वेट स्टक हो गया था, उसके बाद इन्होंने मुझसे रब्ता किया था। मैं ज़रा थोड़ी सी चीज़ें इस वजह से समराइज़ करूँगी क्योंकि उनके यहाँ लाइट का बहुत ज़्यादा इशू है, तो हम चाह रहे हैं कि हम जल्दी जल्दी से वाइंड अप कर लें और आप तक उनकी प्रॉपर डाइट और एक्सरसाइज और एक मैजिकल कहवा है जो इन्होंने इस्तेमाल किया अपनी डाइट के दौरान, तो वो हम जल्दी जल्दी आप लोगों के साथ शेयर कर दें, इससे पहले कि उनके घर की लाइट चली जाए। अच्छा जी, अब आप मुझे बताएं प्रोफेसर साहब कि आपने किस तरह से अपना जर्नी स्टार्ट किया और क्यों, जब आपका 130 आपका वज़न था ना, 130? जी 130 था जी। तो ये शुरू से था कि यानी इतना आपका वज़न कैसे बढ़ गया था? एक्चुअल है तो ये था कि जब से मैंने होश संभाला, बाय बर्थ ही वेट मेरा ज़्यादा था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो ज़्यादा होता गया और मैंने भी उसकी कोई इतनी केयर नहीं की। और रोटी चावल जो हैं वो जैसे रूटीन में चलते हैं वही चल रहे थे और इसी तरह फिर मीठे का मैं बहुत शौकीन था, तो उसकी वजह से जो है वो मेरा हेल्थ ज़्यादा बढ़ता गया। अच्छा ठीक है, तो फिर वेट लॉस का आपको क्यों ख्याल आया? ऐसे था कि घुटने पे चोट लगी और उसके बाद मेरा घुटना जो है वो ठीक नहीं हो रहा था। मैंने एक दोस्त आर्थोपेडिक है, उनसे मशवरा किया। उन्होंने कहा कि इसका एक ही हल है कि आप अपना वज़न कम करें। जैसे ही आपका वज़न कम होगा, आपका घुटना जो है वो बहुत हद तक बेहतर हो जाएगा और वर्किंग में आ जाएगा। इसके साथ साथ एक और मुझे जो प्रॉब्लम था वो मैदे का था, कि मैदा जो है वो अक्सर ख़राब रहता था और उसके साथ जब ज़्यादा ख़राब होता था ब्लड प्रेशर जो है वो शूट कर जाता था। तीसरा ये कि चलने की आदत नहीं थी, जब थोड़ा बहुत भी चलता था तो सांस फूल जाता था। तो मैंने ये डिसाइड किया कि ये सारे मसाइल जो हैं वो ये मोटापे की वजह से हैं, कि तो क्यों ना इससे कोई छुटकारा आ सके। तो मेरे जो स्कूल के ऑनर हैं उन्होंने मुझे उनसे मैंने मशवरा किया, क्योंकि उन्होंने भी पहले वेट कोई कम किया था। तो उन्होंने मुझे ये डाइट प्लान बताया फिर कि आप जो है ना वो कार्ब्स को छोड़ के प्रोटीन्स पे आएँ और इस तरह से आप ये करें। तो मैंने फिर उसके मुताबिक जो है वो उस पर अमल शुरू कर दिया। बेगम से मैंने कहा कि मैं तो कल से शुरू कर रहा हूँ, आपका क्या प्रोग्राम है? उसने कहा ठीक है, हम दोनों इकट्ठा शुरू करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 7 माह में मैंने 32 kg जो है वो कम किया। अच्छा, सब और फिर उसके बाद जी सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी मिसेस भी आपके साथ थी, तो मील्स प्रिपेयर करने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई, आपके लिए बहुत ईजी हो गया होगा। जी ये बहुत आसानी हो गई कि हम एक दूसरे को जो है जब देखते थे कि हाँ भाई इतना कम हो रहा है। लेकिन शुरू में ये था कि 130 kg के साथ अगर मैं कहूँ कि मैं कोई वॉक कर सकता या जो है वो एक्सरसाइज कर सकता, ये तो मेरे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा भी चलने से सांस फूल जाता था, तो बड़ा मुश्किल सा था।
तो पहले तो हमने जो है वो डाइट ही शुरू की और तकरीबन 20-25 दिन के बाद जो है ना वो ऐसा था कि तकरीबन 4 किलो मेरा वज़न जो है वो कम हुआ। कितने जब 4 किलो वज़न कम हुआ तो मेरा हौसला बहुत बुलंद हो गया। अरसे में आपने 4 kg अपना वजन कर दिया? ये चंद एक दिनों में शुरू में जो है ना बड़ी स्पीडली जो तब कम इस हुआ। वजह से फिर आपको मोटिवेशन फील हुई होगी, आपका और दिल चाहने लगा होगा। हाँ जी, तो फिर मैंने बेगम से कहा कि यार क्यों ना हम वॉक भी अब शुरू करें। और जब पहले दिन हम वॉक के लिए गए तो मेरा हाल 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर में चला था। तो उस दिन मेरी सूरत हाल ये थी कि मेरे पाँव जो है वो स्वेल हो चुके थे। लेकिन मैंने कहा कि अब हमने ये करना ही करना है, उसको हमने रूटीन बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह अब ऐसा है कि हम सुबह और शाम तकरीबन 3 से 3.5 किलोमीटर सुबह की वॉक और 3-3.5 किलोमीटर जो है वो शाम की वॉक अब करते हैं। वेरी नाइस। और अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत ईजी है, चल भी लेते हैं, बल्कि हल्का फुल्का कभी कभी दौड़ भी लेते हैं माशाल्लाह। तो वो जो आपके मेडिकल इश्यूज थे वो रिजॉल्व हो गए? हाँ जी, घुटना मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक बेहतर है और मैदे का तो प्रॉब्लम मुझे लग रहा है कि जैसे कभी है ही नहीं वैसे था। माशाल्लाह से और इसी तरह से जो माशाल्लाह से ड्रास्टिक चेंज आया आपकी बॉडी में। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर केस कि आपका फैट लॉस हुआ है प्रोफेसर साहब, क्योंकि आपने इंचेस लूज किए। जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने बात की इंचज़ की, तो मैंने ये 7 माह में जो है वो 10 इंचज़ या 11 इंचज़ तकरीबन कम किया है। और आप ये देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ अभी कि ऑडियंस को भी दिखाता हूँ। ये देखिए ये मेरा वो ड्रेस है जो मुझे पहले पूरा था और अब इस कदर जो है ये खुला हो चुका है। इतना जो है वो डिफरेंस इसमें आ गया। तो अब हम थोड़ा सा डाइट पे आ जाते हैं कि डाइट में आपने फॉलो की तो आपको बहुत इजी लगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मीठा खाना के शौकीन थे। आप रोटी चावल आपकी डाइट में बहुत ज़्यादा था, ठीक है, क्वांटिटी ज़्यादा थी। तो आपने जब डाइट स्टार्ट की तो आप कंफर्टेबल थे विद दैट, या आपको कुछ जो प्रॉब्लम्स हुई तो आप बताएं अगर कुछ हुआ, या आपने बस डाइट की और आप करते रहे, उसको कंटिन्यू किया विदाउट एनी प्रॉब्लम? नहीं, ऐसा कि शुरू में शुरू में तो ऐसा था कि जब 2 बॉयल एग में लेता था और उसके साथ विदाउट शुगर जो है 1 कप ऑफ टी, सिर्फ यही मेरा नाश्ता था। तो शुरू में तो कुछ दिन ऐसे मुझे लग रहा था कि जैसे कुछ खाया ही नहीं है और बहुत ज़्यादा भूख का एहसास होता था। लेकिन उसके साथ फिर वाटर का इंटेक जो है वो ज़्यादा किया। और आपने पूरे दिन में वाटर इंटेक का ये था, पहले तो बहुत ही कम था, यानी कह लें कि सर्दी का मौसम था तो उसमें तो 1-2 गिलास से मुश्किल बंदा पीता है। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने उसको बढ़ाया और फिर यानी ये फुल स्विंग ऑफ विंटर जो था उसमें मैं 10 से 12 लीटर तक पानी पीता। बहुत ज़्यादा जो है ना उसमें 10 से 12 लीटर या 10 से 12 ग्लास? 10 से 12 लीटर। ओह वाओ अच्छा ठीक है, ओके। बहुत मुश्किल काम है वैसे 10 से 12 लीटर पानी। हाँ जी, मैं मतलब वो भूख भी बहुत लगती थी शुरू में, तो ऐसे लगता था जैसे कुछ नहीं खाया। तो स्टमक को फिल करने के लिए फिर मुझे वो दोस्त ने ये बताया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी इंटेक करें, जितना आप वाटर इंटेक करेंगे उतना ज़्यादा स्पीडी जो है ना आपका वेट लूज होगा। लेकिन प्रोफेसर साहब जो तो बस हमारी उसी को बॉडी लेके होती है ना वो 70-75% ना पानी पे बनी हुई होती है। तो जब हम पानी लेते हैं तो जी, पानी का ये सबसे ज़्यादा मैजिकल इफेक्ट होता है कि ये पानी की अपनी तो कोई कैलोरीज नहीं होती, लेकिन ये कैलोरीज बर्न करने में, आपका फैट लॉस करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो आपने बहुत कमाल किया जो आपने इतना ज़्यादा वाटर इंटेक किया। अच्छा जी, अब आ जाएँ आप लंच पे। लंच में आप बताएँ कि लंच में आप क्या करें? लंच में जो है सिंपल हम सैलेड लेते थे, जिसमें बंद गोभी है, खीरा है, गाजर है और प्याज वगैरह, टमाटर, ये कुछ चीज़ें जो है ना ये, और उसके ऊपर हम जो है ना वो लीमू थोड़ा निचोड़ के ना वो लेते थे। और फ्रूट जो है वो पहले सर्दियों में तो हम ले रहे थे, ये एप्पल ले रहे थे और गावा ले रहे थे, तो वो बहुत अच्छा था, उसमें मतलब कोई मसला नहीं मुझे हुआ। और 7 माह में मैंने जो है वो 32 kg जो है वो लूज़ किया। माशाल्लाह, गुड गुड। और वो जिस कहवे का आप जिक्र कर रहे थे, वो कहवा आप कब लेते थे? उस कहवे की ज़रा थोड़ी सी वो बता दें, आप उसकी तरकीब भी बता दें कि उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स थे जो आप उसको किस तरह प्रिपेयर करते थे, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें काइंडली। जी, शुरू में तो जो ना मैं वो ग्रीन टी ले रहा था इवनिंग में, ठीक है। और शाम में जो है हमारी रूटीन रही है कि हम सिर्फ चम्मच के साथ जो है ना वो शोरबा लेते थे। वो चिकन का भी हो सकता है, वो चने हो सकते हैं या दाल हो सकती है,
लेकिन फिर किसी एक दोस्त ने बताया, फिर मैंने उसको यूट्यूब के एक चैनल पे भी देखा, और वो है टर्मरिक टी। यकीन माने बड़ी ही मैजिकल एक चीज़ है वो, और उसमें 4 अज्जा हैं उसके। नंबर 1 तो हल्दी है। एक सवाल साहब आपसे करती हूँ, आपने हमेशा अपने दोस्तों से ही क्यों सवाल किया? आपने किसी डॉक्टर से या न्यूट्रिशनिस्ट, आपने मुझसे क्यों नहीं पूछा? आपने मुझसे क्यों? एक्चुअल ऐसा है कि आपसे तो तब रब्ता नहीं हुआ, मैंने अपने दोस्त से पूछा, और दूसरी पूछा, अभी भी आप कह रहे हो। दूसरी बात यह है कि उन्होंने कम किया था, और उनसे मशवरा लेता था, उसके मुताबिक मेरा काम चल रहा था, तो मुझे ज़रूरत ही पेश नहीं आई कि मैं किसी और से जो है वो कंसल्ट करूँ। हाँ जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने टर्मरिक टी का पूछा, तो ये एक मैजिकल ड्रिंक है जो कि बेली फैट और जो है वैसे मोटापे को कम करने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। ये या तो सुबह मॉर्निंग में पी सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग, या फिर जो है रात को बेड टाइम पे ये ली जा सकती है। इसके बड़े जादुई असर जो है वो इसका है। ये मेरे पास पाउडर की शक्ल में ये मौजूद है, जो मैंने जार में रखी हुई है, और आपने भी इसी तरह इसको जार में प्रिपेयर करके रखना है। 4 चीज़ें हैं इसमें शामिल। हल्दी पाउडर 6 टीस्पून है, उसके बाद 1.5 टीस्पून हमने इसमें डाला है काली मिर्च का पाउडर, 1.5 टीस्पून जो है वो हमने इसमें डाला है दालचीनी का पाउडर, और 1.5 टीस्पून जो है वो अदरक का पाउडर, जिंजर पाउडर जिसको कहते हैं, या सूंड का पाउडर जो है वो हमने इसमें शामिल करके इसको शीशे के जार में आपने मिक्स करके रख लेना है। फिर जब आपने टर्मरिक टी बनानी हो उस वक़्त जो है इसमें से 1/3 टीस्पून जो है वो हम वाटर में शामिल करेंगे, बॉइलिंग वाटर में। जी तो मैंने यहाँ पे लिया है 1 ग्लास ऑफ हॉट वाटर, बॉइल्ड वाटर है ये, बिल्कुल गर्म अभी जो है मैंने ये लिया है, और इसमें जो है वो 1/3 टीस्पून जो है ये मैं टर्मरिक का ये जो सफ़ूफ है इसको ये शामिल करने जा रहा हूँ। इसको हम इसमें शामिल करके जो है ये मिक्सचर जो है इसका वो मिक्स कर लेंगे। जी तो इसको अच्छे से हिला लें। ये देखें बहुत अच्छा इसका कलर भी आ रहा है, लेकिन चूँकि ये अभी बहुत गर्म है इसको फ़ौरन पिया भी नहीं जा सकता, और दूसरा ये कि ये सफ़ूफ जो है इसमें अच्छी तरह इसको मिक्स होना चाहिए। तो इसके लिए बहुत अच्छा है कि इसको 8 से 10 मिनट तक पड़ा रहने दें इसी तरह, ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए, और इसका टेम्परेचर जो है वो भी कम हो जाएगा, ताकि हम इसको जो है वो ड्रिंक कर सकें। तो 8 या 10 मिनट के बाद हम इसको ये जो ड्रिंक है इसको हम लेंगे और इसको पी लेंगे। तो बहुत जो है ना वो इफ़ेक्टिव है। बाकी ये जो जिस्म में जो दर्दें वगैरह हैं और दीगर मामला भी मेरे ख्याल से बहुत हद तक बेहतर हो जाए। ये जिन 4 इंग्रेडिएंट्स का आपने नाम लिया ना प्रोफेसर साहब, ये सब जो है ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को फिक्स करती हैं। तो आपकी बॉडी में मोटापा उसी वक्त होता है जब इंसुलिन का लेवल हाई होता है, तो ये चीज़ें इंसुलिन के लेवल को फिक्स करती हैं, कम करती हैं, तो ऑब्वियसली आपका वेट लॉस हुआ। और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं ये चारों हर्ब्स, तो ये इनका बहुत ही मैजिकल इफेक्ट होता है वेट लॉस में। और ये आप ये भी बताएंगे कि ये किसका वीडियो देखा था आपने? ये किसका वीडियो देखा था आपने यूट्यूब पे? ये मुझे याद तो नहीं अब, बस मैं सर्च कर रहा था तो उसमें इसको ही देखा। अच्छा, आपने जब मुझसे रब्ता किया था तो कौन सा वीडियो देख के फिर आपने मुझसे रब्ता किया, और क्या आपको इशू हुआ था जो आपने, फिर हम डिनर पे भी आएंगे। जी मैं ना इसी तरह देख रहा था। एक्चुअल 7 माह के बाद जो है ना, रमज़ान में तो मैंने रमज़ान का महीना जो वो 7 मंथ था मेरी डाइट का, और उसमें मैंने 6 kg कम किया। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि जब भी मैं स्केल पे खड़ा होता वो वेट उधर का उधर ही था, वो कम नहीं हो रहा था। तो तकरीबन 1 माह 1.5 माह गुजर गया, वज़न उधर का उधर। मैं उसमें ज़रा परेशान था कि अब क्यों नहीं कम हो रहा। तो उस हवाले से मैं मुख्तलिफ वीडियोस जो है वो देखने की कोशिश कर रहा था यूट्यूब पे। जैसे आपने बताया कि किसी और से रब्ता क्यों नहीं किया, तो मैंने कहा कहीं और रब्ता देखते हैं। तो उसमें आपकी एक वीडियो थी जो बेली फैट के हवाले से थी कि उसको आप कैसे कम कर सकते हैं, और कुछ एक्सरसाइज आपने उसमें बताई थी। तो मैंने फिर सोचा कि मैं अपना मसला जो है ये बयान करता हूँ कि इसमें क्या हो सकता है। फिर मैंने आपसे जो है ना वो शेयर किया कि मैंने 7 मंथ्स में जो है इतना लूज़ किया है और अब नहीं हो रहा। तो इसके हवाले से आप मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। तो फिर आपने मुझे जो है वो एक तो बताया कि मेलन चूँकि मैं लेता रहा हूँ, ये इसका गर्मी में यही सीज़न था, तो एक तो आपने वो बताया कि उसमें फ्रैक्टोज इंजेक्ट होते हैं जिसकी वजह से मामला ऐसा हो सकता है।
और दीगर भी वजूहात आपने मुझे बताई। और साथ में फिर जो मैं समझ रहा हूँ कि मुझे जिससे ज़्यादा भी फ़र्क महसूस हो रहा है वो इंटरमीडिएट फास्टिंग है। अच्छा, ये देखा आपने कितना जबरदस्त इंटरव्यू था। 33 किलो कितने जबरदस्त मोटिवेशन से इन्होंने कम किया। प्रोफेसर साहब ने, उनकी वाइफ ने, दोनों ने मिलके डाइट की, एक्सरसाइज की और कितना जबरदस्त कम किया। और भाभी ने भी 20-22 किलो कम किया, इन्होंने 33 किलो कम किया और डॉक्टर साहब का प्लान भी लिया इन्होंने। अच्छा, अब एक चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, वो ये है कि देखें, जब आप मोटिवेट किसी चीज के लिए मोटिवेट हो ना, आप वो काम कर लेते हैं। लेकिन अक्सर लोग मोटिवेशन का इंतजार कर रहे हो, तो मोटिवेशन कहाँ से मिलेगी, कहाँ से मिलेगी। भाई सिंपल सी बात है, सबसे बड़ी मोटिवेशन होनी चाहिए कि आपकी हेल्थ खराब हो रही है। जिस भी मर्द के पेट पे चर्बी होगी ना, आप यकीन करें उसको फैटी लिवर होगा, उसको शुगर होने के चांसेस हैं, उसको ब्लड प्रेशर होने के चांसेस हैं। इससे बड़ी मोटिवेशन है कि आपका साया आपके बच्चों के सर पे रहना चाहिए। सिंपल सी बात है, आप यही वाली डाइट फॉलो कर लें, डॉक्टर साहब से डाइट ले लें, मुझसे डाइट ले लें, कुछ भी करें, लेकिन अपने पेट की चर्बी को खत्म करें। और सबसे आसान टिप्स बताता हूं मैं आपको, सुबह नाश्ते से पहले एक्सरसाइज किया करें, हाई प्रोटीन नाश्ता किया करें, नाश्ते में व्हाइट ब्रेड, रोटी, चावल ये सब छोड़ दें। दोपहर का खाना सिर्फ सब्जियों पे ज्यादातर रिलाई किया करें। दोपहर के खाने में आपके पेट की चर्बी कम होना शुरू हो जाएगी। वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए।